नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव और मैं हूं अंकिता मिश्रा। एक बार फिर से अपने प्रोग्राम में बात करेंगे कंझावला केस की। कंझावला केस जहां पीड़िता अपने इंसाफ का इंतजार कर रही है, वो केस जहां परिवार इंसाफ का इंतजार कर रहा है और यही सवाल बार बार पूछ रहा है कि आखिर भारत की न्याय व्यवस्था इतनी कमजोर क्यों है, पुलिस इतनी बेसुध बेखबर होकर के क्यों रहती है। उस रात का जिक्र करूं तो उस रात वो हादसा होने से बच सकता था। जो पीड़िता की सहेली है वो इस पूरे केस को बदल सकती थी। वहां तैनात अगर पीसीआर वैन होती, अगर उस वक्त पीसीआर ने जवाब दिया होता तो शायद आज पीड़िता हमारे बीच में होती, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जिसके बाद से गृह मंत्रालय भी एक्शन में आया। गृह मंत्रालय भी तब एक्शन में आया जब ये पूरा केस मीडिया के सामने उछाला जाने लगा। आपको बता दूं कि इससे पहले भी जब केस संज्ञान में आया तो पुलिस ने बड़ी ही हल्की धाराओं में केस दर्ज किया। उसके बाद पुलिस की लापरवाही धीरे धीरे सामने आई कि कैसे उस वक्त जब सबसे ज्यादा सतर्क रहना चाहिए, न्यू ईयर नए साल के वक्त जब दिल्ली पुलिस को सबसे ज्यादा सतर्क रहना चाहिए, उस वक्त वो सतर्क नहीं रही। उसके बाद सबूतों को इकट्ठा करने में उन्होंने वक्त लगाया। तो क्या इस पूरे मामले में पीड़िता को इंसाफ मिल पाएगा या फिर ये केस दूसरे केसों की तरह ही रह जाएगा? इस पूरे मामले में बातचीत करने के लिए आज के मेरे प्रोग्राम में मेरी सहयोगी प्रज्ञा मौजूद है। प्रज्ञा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी अंकिता, सबसे पहले प्रज्ञा, सवाल यही रहेगा कि इस केस को किस तरीके से देखती हैं, क्योंकि पुलिस की लापरवाही सामने आई, धाराओं की बात की गई, फिर उसके बाद जब गृह मंत्रालय ने निर्देश दिए कि भाई आप इसमें जान लेने की धारा को जोड़िए क्योंकि कबूलनामा सामने आया है आरोपियों का, फिर उसके बाद अब भी पुलिस जो है वो सोच विचार कर रही है, तो पुलिस के इस रवैये पर क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर काफी कह सकते हैं कि सवाल उठने वाला ये मामला है, क्योंकि जिस तरह से आपने बताया भी 31 दिसंबर की वो रात, आप ये देखिए नए साल की शुरुआत होती है। हम सभी जानते हैं कि हर कोई इस दिन को खास तरीके से मनाता है, चाहे अपने घर में या जैसे भी हो, और ऐसे में कहीं ना कहीं सुरक्षा की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि कई बार देखा गया है कि जब इस तरीके के कोई त्योहार होते हैं जिनमें आशंका जताई जाती है कि ज्यादा भीड़ उमड़ने की यहाँ पर आशंका हो सकती है, और ऐसे में सुरक्षा बल का खास ख्याल रखा जाता है। और अगर इतनी बड़ी लापरवाही देश की राजधानी दिल्ली में अगर देखने को मिल रही है, तो फिर बाकी के और राज्यों में तो आप फिर कह सकते हैं सुरक्षा बल पर क्या ही आप भरोसा जताएंगे या फिर पुलिस पर क्या भरोसा जताएंगे। और अगर दिल्ली पुलिस की बात करें तो देखिए दिल्ली पुलिस का तो हर जगह एग्जाम्पल दिया जाता है, क्योंकि 24 घंटों में केस सॉल्व करने की जो कह सकते हैं कि एग्जाम्पल अगर देने की बात हो तो दिल्ली पुलिस का सबसे पहले एग्जाम्पल दिया जाता है। ऐसे में अगर इतना कह सकते हैं कि संगीन जुर्म सामने आए और पुलिस की लापरवाही सबसे बड़ी देखने को मिले कि सीसीटीवी फुटेज जो है वो खंगालने में इतना वक्त लग रहा है, मतलब घटना के 7-7 दिन बाद तक सीसीटीवी फुटेज अगर पुलिस के हाथ में नहीं है, आरोपियों को लेकर के जो उनके सही स्टेटमेंट है अगर वो पुलिस के हाथ में नहीं है, यहाँ पर जो पीड़िता की दोस्त है उसका क्या बैकग्राउंड है, क्या उसकी हिस्ट्री है, वो इस केस में छानबीन के लगभग 15 दिन बाद पता चलती है। तो कहीं ना कहीं काफी कह सकते हैं कि लापरवाही यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब आखिरकार इस लापरवाही के पीछे की वजह क्या है, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं बात करूं जिस तरह से सीपी सागरप्रीत हुड्डा, उनका जो बयान सामने आया, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पुलिस इस केस में पूरी तरह से छानबीन कर रही है, हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। अगर मैं बात करूं केंद्र सरकार की, तो वहां से भी कहीं ना कहीं ढिलाई एक देखने को मिली है, क्योंकि अगर पहले ही जो गृह मंत्रालय से जो ऑर्डर अब आया है अगर वो शुरुआत में ही आ जाता तो शायद इतना इंतजार ही नहीं करना पड़ता। लेकिन प्रज्ञा, इसमें अब गृह मंत्रालय की ओर से ये ऑर्डर तो आए 11 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड, लेकिन आप ये देखिए ना कि कितना वक्त, 31 दिसंबर को ये केस हुआ है, 1 जनवरी की सुबह ही ये केस सुर्खियों में आ गया, लेकिन गृह मंत्रालय से इन सभी पुलिस कर्मियों को निलंबित करने का जो फैसला है वो कब आया है? 12 जनवरी को। तो आखिरकार इतना इंतजार यहाँ पर क्यों किया जा रहा है? अगर ये जो कड़ा एक्शन है ये अगर पहले ही ले लिया जाता तो शायद इतनी लापरवाही होती ही नहीं ना यहाँ पर अंकिता। साफ तौर पर कहीं ना कहीं लापरवाही तो वहां से भी देखने को मिल रही है, जस्ट बिकॉज यहाँ पर एक कह सकते हैं बीजेपी से एक सह संयोजक का नाम इस केस में आ चुका है। जिस तरह से कहा जा रहा है कि उन 5 आरोपियों में एक नेता उस पार्टी से भी जुड़ा हुआ है। क्या इस वजह से पुलिस खामोश है?
क्या इस वजह से पार्टी इतनी देर में एक्शन ले रही है, सरकार इतनी देर में एक्शन ले रही है? क्योंकि कहीं ना कहीं अगर दिल्ली में भी केस सॉल्व होने में इतना वक्त लगेगा तो कह सकते हैं कि न्यायिक व्यवस्था पे, कार्यप्रणाली पे एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर अंकिता खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल। और इंसाफ की बात की जा रही है कि पीड़िता को इंसाफ पुलिस दिला पाएगी या नहीं, तो इस पूरे मामले में एक बार फिर जरा 10 साल पीछे चलते हैं। 10 साल पीछे छावला केस की बात करते हैं, जिसमें आरोपियों के खिलाफ सारे सबूत थे। निचली अदालत ने सबूतों की बिना पर ये बोल दिया था कि भाई बहुत कड़ी सजा सुनाई थी, जिसमें जान लेने की सजा थी कि इनकी जान ले ली जाएगी। लेकिन जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो उन्होंने ये बात कह दी कि आपकी लापरवाही की वजह से, यानी कि पुलिस की लापरवाही की वजह से आपने इतनी देर लगाया इस केस को, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आपने देरी की, जो पोस्टमार्टम के लिए जो नमूने जाने थे वो काफी दिनों तक पुलिस स्टेशन में ही पड़े रह गए। तो कोर्ट ने ये कहा था कि भाई इतने दिनों तक पुलिस स्टेशन में अगर पोस्टमार्टम के लिए जो नमूने रखे गए हैं वो होंगे तो हमें कैसे यकीन कर ले कि जो पोस्टमार्टम हुआ है वो जो उसकी रिपोर्ट है वो सही है। और ये सबूतों के होने के बावजूद पूरा जो मामला है वो पलट गया और वो आरोपी बरी हो गए। तो क्या ऐसे केस में जहां पुलिस की लापरवाही सबके सामने है, कोर्ट के सामने भी है, क्या ऐसे केस में ये माना जा सकता है कि इसमें भी तमाम सबूत होने के बावजूद, आरोपियों का कबूलनामा होने के बावजूद भी केस में आरोपी बरी हो सकते हैं? क्योंकि आपको याद दिला दो कि जो अंकुश नाम का आरोपी था उसकी जमानत याचिका को मान लिया गया, 20,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया और जमानत दे दी गई। जी बिल्कुल। देखिए बिल्कुल कहा जा सकता है कि शायद ऐसा हो जाए, लेकिन आपने जिस तरह से बताया कि 10 साल पुराना केस, उस वक्त हो सकता है कि शायद चीजें उतनी ज्यादा डेवलप नहीं थी। आज कहीं ना कहीं काफी यहाँ पर कह सकते हैं बदलाव आया, हमारे देश के कानून में भी बदलाव आया है और कहीं ना कहीं जो एक कह सकते हैं कि पुलिस की जांच करने का जो तरीका है उसमें भी कई तरीके के बदलाव आए। तो सामने जी बिल्कुल, लापरवाही सामने आ रही है और लापरवाही जो बरत रही है उनके खिलाफ एक्शन भी लिया जा रहा है। मैं यहाँ पर सिर्फ केंद्र सरकार की बात नहीं करूंगी, इसके अलावा और भी जो अलग अलग राज्यों में इस तरीके के केसेस सामने आए, अगर पुलिस की लापरवाही देखने को मिली है तो उनके खिलाफ एक्शन भी हुआ है। मैं पूरी तरह से ये नहीं कहूंगी कि हाँ केस सॉल्व ही हो जाएगा या आरोपियों को सजा ही मिलेगी, लेकिन हाँ ये कहा जा सकता है कि अगर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा तो इस केस में, कंझावला केस में, वो इतिहास नहीं दोहराया जाएगा। हालांकि इंसाफ के लिए इंतजार लगातार परिवार कर रहा है, आम जनता भी लगातार सवाल उठा रही है, लेकिन अगर ये केस पुलिस सॉल्व नहीं कर पाती है तो लगातार जिस तरह से परिवार यहाँ पर सीबीआई जांच की मांग कर रहा है, तो ऐसे में शायद ये केस सीबीआई को सौंप देना चाहिए। छोटा सा सवाल और जवाब भी छोटा सा कि जब गृह मंत्रालय ने निर्देश दिए, गृह मंत्रालय की ओर से पुलिस की एक कार्रवाई सामने आई है, पुलिस पर कार्रवाई की गई, 11 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया, तो उसके बाद क्या पुलिस इससे सीख ले पाती है? आपको क्या लगता है कि दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा पर पुलिस अब सतर्क रहेगी या फिर पुलिस का यही तस्वीर हमें आगे भी देखने के लिए मिलेगा एक और कंझावला केस के रूप में? जी बिल्कुल। देखिए अगर इतना बड़ा यहाँ पर कदम लिया गया है तो मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल अब पुलिस कहीं ना कहीं और ज्यादा सतर्कता यहाँ पर बरतती हुई दिखाई देगी, क्योंकि अगर गृह मंत्रालय की ओर से एक ऐसा कड़ा फैसला है, कहीं ना कहीं पुलिस की लापरवाही सामने आई और एक बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा हो चुका है, तो कहीं ना कहीं जो कलंक पुलिस पे लगा है उसे साफ करने के लिए सतर्कता बरतनी बहुत ज्यादा यहाँ पर जरूरी होगी और हो सकता है कि देखने को भी मिले। जी तो अब देखना ये होगा कि पुलिस का रवैया क्या रहता है, क्या पुलिस की तस्वीर बदलेगी, पुलिस इस केस से भी कुछ सीखेगी या फिर लापरवाहियां सामने आती रहेंगी जैसे पहले भी। दिल्ली पुलिस तो हालांकि कितने नाम है दिल्ली पुलिस की कितनी चर्चाएं हैं, उनकी लापरवाहियों का कितना जिक्र होता है, वो तो हम लगातार देखते रहते हैं जब भी ऐसी घटनाएं सामने आती हैं। फिलहाल दिल्ली पुलिस पर आपको क्या कहना है? क्या दिल्ली पुलिस को आप किस नजर से देखते हैं? कितने आप अगर नंबर देना चाहेंगे 10 में से, तो दिल्ली पुलिस को आप कितना नंबर देंगे? कमेंट सेक्शन में इसे जरूर बताइएगा। और फिलहाल इस रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही, इजाजत दीजिए, कुछ और खबरों के साथ लौटेंगे। देखते रहिए नेक्स्ट 9 लाइव।